नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज समस्त संस्था प्रदान सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के लिए वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना जो बनाई गई है वो जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक स्टार पहल के तहत बनाई गई है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि संस्था प्रधान को क्या क्या काम करना है, कैसे बच्चों को ग्रेडिंग देनी है और किस प्रकार से उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को कार्य करना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो, समस्त संस्था प्रधान सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के लिए। विषय इसका वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित आओ घर में सीखे 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को कोविड की परिस्थितियों में भी शिक्षण से जोड़ा रखे जाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। साथ ही गत स्तर की विस्मृत दक्षताओं तथा लर्निंग गैप्स का आकलन भी विभाग द्वारा सुनियोजित योजनापूर्ण रूप से किया गया है। विद्यार्थियों की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत एवं सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखे 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए स्टार सेट टू एजमेंट रिजल्ट पहल की जा रही है। इस स्टार कार्यक्रम के तहत क्या क्या काम किए जाएंगे, इसमें पहला है कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना एवं इसकी समय सीमा। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्यूज अभ्यास, एक नया ऐप जारी किया है जो नवीन वेब ऐप है, इसके माध्यम से साप्ताहिक क्यूज अभ्यास किया जाना। पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति, रिवीजन वर्कशीट और ई कक्षा के माध्यम से बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट इस स्टार पहल के तहत किए जाएंगे। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण जो नवीन सत्र 2021-22 के प्रारंभ से ही गत वर्ष में रहे लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए कक्षा 3 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित विषयों की एक क्लस्टर वर्कबुक से 3 माह के शिक्षण ब्रिज कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के सत्र के अनुरूप उनके लर्निंग गैप्स को दूर करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया था। इसमें सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा। प्रथम 2 क्लास उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए गए हैं। साथियों, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। साथियों, कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण स्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन का लिंक स्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। शिक्षणगण उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच व मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कक्षा 3 से 8 तक जो कार्य पुस्तकों में अंतिम पंक्ति का मूल्यांकन है इस आधार पर किया जाना है, जो आप इसमें देख सकते हैं। 30% से कम स्कोर वाले विद्यार्थी के लिए LL2 समूह देना है, 30 से 59% वालों के लिए LL3-4 देना है और 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों के लिए 8 ग्रेड समूह में रखना है। इस प्रकार से कक्षा 6, 7 और 8 को भी रखना होगा। साथियों, इनके अलावा हम यहाँ देखेंगे डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण व पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना तथा टाइमलाइन। वर्तमान में राज्य के समस्त नगर निगम नगरपालिका क्षेत्र के सभी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक 30 जनवरी 2022 तक बंद किया गया है, जहां पर ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं और ग्रामीण परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों में कक्षा संचालन सुचारू है। उनको दृष्टिगत रखते हुए
ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता की योजना है जो इस प्रकार से है। आप यहाँ देख सकते हो, स्टार कार्यक्रम के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एवं लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित कार्य योजना के अंतर्गत पूर्व के भांति विद्यालयों में स्टूडेंट्स के कक्षावार व्हाट्सएप स्माइल ग्रुप में प्रतिदिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री तथा गृह कार्य वर्कशीट साझा की जाएगी। इन वितरित वर्कशीट्स को विद्यार्थियों द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाना है। शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्रित करके स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित किया जाना है। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनके पास शिक्षक गण घर विजिट के समय वर्कशीट देकर आए और उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यार्थियों को इसमें आ रही समस्याओं का निवारण टीचर कॉलिंग अथवा विद्यार्थी के घर विजिट के समय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को वेब ऐप आधारित क्यूज प्राप्त होगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर पर विजिट के समय क्यूज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। गृह कार्य व क्यूज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यह आवश्यक है। साथियों, ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना जो ऑनलाइन माध्यम कार्य योजना के साथ नियमित कक्षा शिक्षण कार्य करवाया जाना है। संस्था प्रदान ऑफलाइन एवं ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्यापन में एकरूपता बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। साथियों, संस्था प्रदान के लिए ये आवश्यक है। विषय अध्यापक द्वारा प्राप्त ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का अध्यापन उसी दिन कक्षा अध्यापन के दौरान कराना होगा। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के प्रत्येक को प्रभावी व स्थायी दिगम की आवश्यकता होने पर संबंधित प्रत्येक को शिक्षण सामग्री का अध्यापन करवाया जाना होगा। पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु निर्धारित समय सीमा भी यहाँ पर दी गई है। साथियों, शिक्षण के निर्धारित दिवस घट जाने के कारण समस्त कक्षाओं हेतु 30% पाठ्यक्रम को कम कर RSCERT तथा BSCR द्वारा जारी किया जा चुका है। अनुमत सिलेबस का 60% पाठ्यक्रम है वो अर्धवार्षिक तक पूर्ण कराया जा चुका है। साथ ही स्माइल 3.0 के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री तथा अभ्यास हेतु वर्कशीट अनवरत पहुंचाई जा रही है। शिक्षक गणों द्वारा प्रति विद्यार्थी पोर्टफोलियो का संधारण भी किया जा रहा है। बोर्ड कक्षाओं के लिए 8, 10, 12 के लिए 20 फरवरी 2022 तक और गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथियों, नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्यूज अभ्यास किया जाना है। क्यूज अभ्यास उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार हम पहले करते थे। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर एक नवीन वेब ऐप PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप का पर होगा जो विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और रोचक है। इस संबंध में भी नवीन वेब ऐप के संबंध में भी 22 जनवरी 2022 से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथियों, पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति योजना एवं टाइमलाइन क्या है। कोविड काल में राज्य सरकार के ई-कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सुचारू रूप से चलती रही और कक्षा 1 से 12 के लिए हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम और सांकेतिक भाषा में ई-कक्षा के 10,000 से अधिक वीडियो का निर्माण किया जा चुका है। इन वीडियोज़ की डिजिटल लाइब्रेरी का संधारण किया गया है। वर्तमान में ई-कक्षा के अध्ययन हेतु मिशन ज्ञान ऐप है। दोस्तों, मिशन ज्ञान ऐप है। इस QR कोड से अपन स्कैन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर भी मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड किया जा सकता है जिसमें ई-कक्षा की सभी जो वीडियोज़ है वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि 11 फरवरी तक समस्त जिलों के ICT फेज विद्यालयों तथा जहाँ भी कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट TV इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ ई-कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। पाठ्यक्रम पूर्णता के पश्चात शिक्षकगण तथा विद्यार्थी स्वयं भी उपलब्ध ई-कक्षा शिक्षण सामग्री का उपयोग करके रिवीजन कार्य की गति को प्रदान करें।
20 फरवरी 2022 के पश्चात बोर्ड कक्षाओं के लिए रिवीजन वीडियो, रिवीजन वर्कशीट स्माइल मैसेज के माध्यम से शेयर किए जाएंगे। साथियों, बोर्ड कक्षाओं के लिए मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, वो भी कक्षा 8, 10, 12 के लिए प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात 3 मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो हमें सभी बच्चों से करवाने होंगे। शाला दर्पण मॉड्यूल पर अध्ययन सूचना प्रविष्टि, विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच, उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता एवं रिवीजन, नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास की सभी सूचनाएं शाला दर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल में शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक रूप से अध्ययन की जानी नितांत आवश्यक है। अब साथियों, यहाँ पर देखेंगे पीओ स्तर पर स्टार कार्यक्रम के संचालन व प्रभावी प्रबोधन के लिए क्या बिंदु है, पीओ स्तर, सीडीओ स्तर पर उनको क्या काम करने होंगे, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।